क्या कहना चाहेंगे? 90 सीटों पर ताल ठोक रखी है इस गठबंधन ने, तो कहां तक कितनी सीटों पर विजय देखते हैं इस गठबंधन को? जी सर, 90 की 90 सीटों पर हमने ताल ठोकी है और हम तो ये कहेंगे कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और ये जनता, आप देख सकते हैं कि जनताओं का जो हुजूम हुआ है, आपको पता है कि आज साइलेंट वोटर हैं, वो जनता देख रही है कि कोई दबाव में है, लेकिन यहाँ पर जो जनसंख्या जो कहते हैं हुजूम उमड़ा है, आप इसके देख के आइडिया लगा सकते हैं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। जी सरकार कितनी सीटों पर आने वाली है सरकार, वो बताएं। जी सर, हम कम से कम ये लगा लो सर 45 प्लस में हम हैं। गोहाना के अंदर नरेंद्र मोदी जी आए हैं, उनको आना पड़ गया है, क्योंकि एक देश का प्रधानमंत्री अगर वोट मांगने आ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालत है बीजेपी की। आज देश के प्रधानमंत्री को आज वोट मांगने आना पड़ जाए तो इसका मतलब समझ लो कि उनकी खस्ता हालत है। ऐसे ऐसे गाँव है जहाँ पे बीजेपी के प्रत्याशियों को अंदर नहीं बुलने दिया जा रहा है, गाँव के लोग धक्के दे रहे हैं उनको। तो ये समझना जनता को है, जनता की आवाज़ सर बुलंद करनी है। कि ये सच में ही कोई बात करता है तो सिर्फ और सिर्फ पूरे देश के अंदर कोई आवाज़ उठाता है तो बहन कुमारी मायावती और बसपा पार्टी जो है। सबको पता है कि अगर बसपा पार्टी नहीं होती तो आज मिशन मूवमेंट नहीं होता, मिशन मूवमेंट नहीं होता तो संविधान नहीं होता। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं SM न्यूज़। हरियाणा की धरती पर खड़े हैं और यहाँ पर लाखों की तादाद के अंदर गठबंधन के समर्थक आए हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे हरे रंग का पटका डाला हुआ है, बहुत सारे लोगों ने BSP का डाला हुआ है, इधर भी BSP वाले हैं। तमाम साथी यहाँ पर आए हुए हैं, कह रहे हैं 36 बिरादरियों का यहाँ पे जोड़ चल रहा है। भाई साहब से जानेंगे, सर क्या नाम है आपका? जी, मैं जितेंद्र सिमार, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा हसदो इंडिया। जी, क्या कहना चाहेंगे भाई साहब, इस वक्त जो माहौल है हरियाणा कहाँ नजर आ रहा है? जी सर, आप देख सकते हैं कि माहौल एकदम चेंज नज़र आ रहा है। जी, आज आप जहां देख रहे हैं कि यहाँ आज बहन जी ने सम्मान दिवस के उपलक्ष्य में जो रैली हरियाणा में की गई है, आज पहली बहन जी की रैली है और आप देख सकते हैं लाखों की तादाद में यहाँ पर एक जनसमूह उमड़ पड़ा है। और आप इससे ही आइडिया लगा सकते हैं कि हरियाणा क्या चाह रहा है। हरियाणा बदलाव चाह रहा है, खट्टर सरकार से, हुड्डा सरकार से बदलाव चाह रहा है और कमीरा वर्ग आज आगे आ रहा है। मिलकर के 36 बिरादरी जो है समाज के लिए एकजुट हो रही है। इसका नतीजा यही है कि आज लाखों की भीड़ यहाँ पे इकट्ठा है उचाना की धरती पर। क्या लग रहा है कि आकाश आनंद जो एक युवा चेहरे हैं वो हरियाणा की धरती पर कितना रंग दिखा पाए हैं, वो बताएं। जी सर, बिल्कुल। जब से आपने देखा है कि जब से ये राजनीति स्टार्ट हुई है अब की विधानसभा की, और भाई आकाश आनंद के नेतृत्व में युवाओं का जोश जो है अभी दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। क्योंकि आपने देखा कि जो जनता के अंदर एक भ्रम पैदा किया जाता है, कि बहकाया जाता है कि कभी संविधान के नाम पर, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ना हिंदू मुस्लिम है, ना संविधान के नाम पर। यहाँ पे जनता के काम के नाम पर वोट मांगा जाता है। जी सर। जी, क्या कहना चाहेंगे? ये जो 36 बिरादरियों की तमाम चैनल बात कर रहे हैं, जो भी आता है वह अपनी पार्टी को लगाता है और 36 बिरादरियां दिखा देता है, तो क्या ये गठबंधन इस वक्त 36 बिरादरियों में ताकतवर नजर आएगा? जी सर, मैं तो कहूँगा 6743 जातियाँ, 36 जातियाँ तो कहीं है ही नहीं। ये बोला जाता है कि कहना एक मुहावरा है 36 बिरादरी कहने वाला, तो आप जाएंगे तो देखें गाँव में भी 36 बिरादरी नहीं होती है, एक घर के अंदर भी पूरा वो माहौल नहीं होता। लेकिन आप यहाँ पर जो देखेंगे, आप हमारा समीकरण इसी से आप लगा सकते हैं कि जो हमारे जो कैंडिडेट हैं जो हमारे हर बिरादरी से लिए गए हैं, आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि हमने जो गठबंधन ने जो दिए हैं अपने उम्मीदवार जो दिए हैं 90 विधानसभाओं पर जो उतारे हैं, हर बिरादरी से उतारा है। तो इसका मतलब क्या है कि 36 बिरादरी को तवज्जो दिया गया है। जी, क्या कहना चाहेंगे? 90 सीटों पर ताल ठोक रखी है इस गठबंधन ने, तो कहां तक कितनी सीटों पर विजय देखते हैं इस गठबंधन को? जी सर, 90 की 90 सीटों पर हमने ताल ठोकी है और हम तो ये कहेंगे कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और ये जनता, आप देख सकते हैं कि जनताओं का जो हुजूम हुआ है, आपको पता है कि आज साइलेंट वोटर हैं, वो जनता देख रही है कि कोई दबाव में है, लेकिन यहाँ पर जो जनसंख्या जो कहते हैं हुजूम उमड़ा है, आप इसके देख के आइडिया लगा सकते हैं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। जी, सरकार कितनी सीटों पर आने वाली है सरकार, वो बताएं। जी सर, हम कम से कम ये लगा लो सर 45 प्लस में हम हैं। गोहाना के अंदर नरेंद्र मोदी जी आए हैं, उनको आना पड़ गया है, क्योंकि एक देश का प्रधानमंत्री अगर वोट मांगने आ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालत है बीजेपी की। आज देश के प्रधानमंत्री को आज वोट मांगने आना पड़ जाए तो इसका मतलब समझ लो कि उनकी खस्ता हालत है। ऐसे ऐसे गाँव है जहाँ पे बीजेपी के प्रत्याशियों को अंदर नहीं बुलने दिया जा रहा है, गाँव के लोग धक्के दे रहे हैं उनको। तो ये समझना जनता को है, जनता की आवाज़ सर बुलंद करनी है। राहुल गांधी जी संविधान की बात करते हैं, तो क्या लगता है कि उनका संविधान की अगर यहाँ पे बात आई, आरक्षण को अलग कर दिया, तो संविधान पे कुछ नहीं बोले? कुमारी शैलजा जिन्होंने 30, 35, 40 साल अपने जीवन के दे दिए, उनको भी उन्होंने पार्टी से दरकिनारे कर दिया। तो क्या लगता है कि दलितों के हितैषी हैं या दलितों के साथ खिलवाड़ करते हैं? सर आप देखिए कि जो संविधान की बात करते हैं, अगर संविधान की सच में ही कोई बात करता है तो सिर्फ और सिर्फ पूरे देश के अंदर कोई आवाज़ उठाता है तो बहन कुमारी मायावती और बसपा पार्टी जो है। सबको पता है कि अगर बसपा पार्टी नहीं होती तो आज मिशन मूवमेंट नहीं होता, मिशन मूवमेंट नहीं होता तो संविधान नहीं होता। किस मिशन मूवमेंट की आप बात कर रहे हैं? बहन जी के बारे में बोलते हैं मिशन मूवमेंट को बेच दिया है, वो पुराने वाली मायावती नहीं रही हैं, बीजेपी के हाथ की कठपुतली बन गई हैं। आप देख सकते हैं सर, कहने में और करने में फर्क होता है। जनसमूह आपके सामने है, जनता आपके समक्ष है, तो अगर ऐसा होता तो आज हम जेल के अंदर होते, वो जेल के अंदर नहीं होते हैं। जो गद्दार होते हैं, जो सर जिन्होंने कुछ
कमियां की हैं वो आज जेल के अंदर है और बहन जी दहाड़ रही है। आप उचाना की धरती पर आप यहीं से आइडिया लगा सकते हैं कि कौन तो ये कौन लोग हैं जो ऐसी बातें फैलाते हैं? ये समाज के जो मुनाफिक जिनको लोग कहते हैं सर, ये समाज के वो मुनाफिक लोग हैं जो अपने मुनाफे के लिए, जिनको पता ही नहीं होता, उनको स्टडी नहीं होता। कभी कहते हैं ना लहर में बहते हैं, लहर कुछ नहीं होती है। जनता जो है सर जनार्दन है, जनता जिसको चाहती है उसको नेता आती है। आज आप देख सकते हैं कि हरियाणा के अंदर आज अब की बार निर्दलीयों की भी एक भरमार होने वाली है। आप देखेंगे कि पार्टियों से मन उठ चुका है। तो बहन जी की जो दहाड़ की आप बात कर रहे हैं, वो दहाड़ अब से पहले कहाँ चली गई थी? 2024 के चुनाव हैं, बहन जी ने पिछले भी चुनावों के अंदर मुंह की खाई है, उनको बहुत अच्छी वोट नहीं मिली है, कोई अपने उम्मीदवार भी नहीं जिता पाई है। सर आप देखेंगे कि लोगों के अंदर एक भ्रम पैदा कर दिया गया कि बीजेपी आएगी तो संविधान को खत्म कर देगी। राहुल गांधी और क्या बोलते कांग्रेस के द्वारा एक भ्रम लोगों के अंदर डाल दिया गया था कि अगर कांग्रेस ये बीजेपी सरकार आ गई तो आपका संविधान खत्म कर दिया। हमारे लोग जो है भोले भाले लोग हैं, कमेरे वर्ग के लोग हैं, वो इतना नहीं देखते हैं। उन्होंने टीआरपी के बढ़ाने के चक्कर में संविधान के नाम पे इतना लोगों को बरगला दिया कि वो लगा कि भाई अगर बीजेपी को रोका नहीं गया अभी तो हम खत्म हो जाएंगे। तो इसी का नतीजा ये रहा कि भाई लोगों ने वहाँ से उनको खत्म नहीं किया, वोट साइलेंट हो करके उन्होंने कुछ सपोर्ट किया, जिसका नतीजा आपने देखा कि भाई अब कांग्रेस थोड़ी बहुमत में आई है। इन भोले भाले लोगों की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि इन भोले भालों के लिए मैं खड़ा हूँ, मैं इनके घर में 5-5 किलो राशन दूंगा। और क्या लेंगे आप? बीजेपी हमें राशन नहीं चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, चिकित्सा चाहिए, हमें राशन नहीं चाहिए। हमें नौकरी मिलेगी तो हम राशन खुद ले लेंगे। जी क्या बात कर रहे हैं सर? अयोध्या के अंदर राम मंदिर बनवा दिया मोदी जी ने। सर राम मंदिर आपको भी पता है कि अभी बारिश के दिनों में राम मंदिर का क्या हुआ, और आप देख रहे हैं कि अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा हुआ है कि प्रसाद के ऊपर आप देख रहे हैं कि क्या क्या उनके अंदर कहीं चर्बी कहीं कुछ मिल रहा है। तो सर ये जनता का मुद्दा ही नहीं है, ये लोगों को बरगलाने के लिए ऐसे मुद्दे तैयार किए जाते हैं। जनता का मुद्दा ही नहीं है। शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, जनता का केवल 3 ही मुद्दे होने। क्या लगता है इनेलो गठबंधन आपने 45 पार दिखा रहे हैं और इनेलो गठबंधन और बीएसपी गठबंधन 45 पार दिखा रहे हैं, तो किन मुद्दों को देखते हुए, किन मुद्दों पर इस वक्त जनता जनार्दन वोट देने वाली है? सर आप देखेंगे कि जनता जो है हरियाणा की जनता की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की बात आप करेंगे तो बेरोजगारी के मामले में सरकार ने बेरोजगारी को खत्म करने की बात की है, शिक्षा को बढ़ावा देने की बात की है। गरीबों के लिए जो आप देखेंगे कि पेंशन, जो सबको पता है कि हरियाणा के अंदर जो पेंशन लागू की थी, तो माननीय जो कि हमारे जो जनता ये क्या बोलते हैं चौधरी देवलाल जी ने वो की थी, और आज अगर कोई इनको बढ़ावा दे रहा है तो वो गठबंधन की सरकार ही है जो पेंशन भी बढ़ाएगी। और 100 गज के जो प्लाटों की बात की गई है, जो सरकार कहती बहुत है, दावे बहुत करती है, लेकिन आपको देखा है कि पिछले 10 साल में लोगों को क्या लग रहा है कि बहन जी की सरकार भी आएगी तो ऐसे ही करके चली जाएगी या कुछ करके दिखाएगी? करके दिखाएगी। सर आप इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे ही बहन जी की सरकार यूपी के अंदर आई थी, 4 बार की सफल मुख्यमंत्री यूपी के अंदर रही है, और आपने देखा है कि जब बहन जी का राज आया तो सर हर कि जिसकी आप बात कर रहे थे अभी 36 बिरादरी, तो आप यूपी के अंदर देखा था आपने कि 36 बिरादरी ही वहाँ पे खुश थी बहन जी के प्रशासन से। जी चलिए, धन्यवाद सर। थैंक यू सर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।